Hello class 4 students. Today we will do the question answer and exercise of chapter 2, the key to the garden, part 2. So come and let's start it. इसका बी पार्ट है. आंसर दिस क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड मैरी फाइंड द रॉबिन. मैरी को रॉबिन कहाँ मिला? आंसर, मैरी फाउंड द रॉबिन इन द गार्डन. मैरी को रॉबिन गार्डन में मिलता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मैरी वांट द रॉबिन टू डू. मैरी क्या चाहती थी कि रॉबिन करे? आंसर, मैरी वांटेड रॉबिन टू शो हर द डोर ऑफ द गार्डन. मैरी चाहती थी कि रॉबिन उसको गार्डन का गेट या डोर दिखाए. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड मैरी फाइंड द डोर नॉब. मैरी को डोर नॉब कैसे मिलती है? दरवाजे की कुंडी कैसे मिलती है? आंसर है, मैरी हैड स्टेप क्लोज टू द रॉबिन एंड कैच आइवी इन हर हैंड. शी सीज अ डोर नॉब अंडर इट. मैरी रॉबिन के पास जाती है, उसके बिल्कुल करीब जाती है, तो वो जिस लता पे वो झूल रहा होता है रॉबिन, तो उसको वो अपने हाथ में पकड़ लेती है. उस लता को अपने हाथ में पकड़ लेती है और देखती है कि जो है उसके नीचे, उस लता के नीचे एक डोर नॉब या दरवाजे की कुंडी है. क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड मैरी फील व्हेन शी वॉज इनसाइड द सीक्रेट गार्डन. मैरी जब सीक्रेट गार्डन के अंदर जाती है तब वो कैसा फील कर रही होती है? आंसर, मैरी वॉज सो डिलाइटेड टू बी इन द सीक्रेट गार्डन एंड शी ब्रीथिंग क्विट फास्ट विद एक्साइटमेंट एंड वंडर. मैरी जब सीक्रेट गार्डन के अंदर जाती है तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, बहुत हैप्पी हो जाती है वो, और उतना ज़्यादा उसको एक्साइटमेंट होता है सीक्रेट गार्डन के मिलने का और उसके अंदर जाने का, कि उस एक्साइटमेंट की वजह से उसकी जो ब्रीथ होती है, उसकी जो सांस होती है या उसकी जो धड़कन होती है वो बड़ी तेज़ी से चलने लगती है. क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड द सीक्रेट गार्डन लुक सो मिस्टीरियस. सीक्रेट गार्डन इतना मिस्टीरियस क्यों लग रहा था, इतना अद्भुत क्यों लग रहा था? आंसर है, द सीक्रेट गार्डन लुक सो मिस्टीरियस बिकॉज the climbing roses had run all over them and swing down long tendrils which made light swing curtain. There were neither leaves nor roses on them now, but their thin grey or brown branches looked like a sort of hazy mantle spreading over everything. द सीक्रेट गार्डन इतना मिस्टीरियस इसलिए लग रहा था क्योंकि जो रोजेस थी वो क्लाइंबिंग रोजेस, मतलब जो रोजेस की लताएं जो चढ़ रही थी, जो रोजेस जो चढ़ रहे थे वो सभी जगह फैले हुए थे. और स्विंग डाउन टंडल्स मतलब लताएं बिल्कुल नीचे जो है, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे झूल रही थी जैसे कि लाइट, कोई कर्टन झूल रहा हो, कोई लाइट पर्दा हो. और वहाँ पर ना तो कोई लीव्स थी रोजेस पर, लेकिन वहाँ की जो थिन ग्रे और ब्राउन ब्रांचेस थी, उनकी शाखाएं जो थी वो बहुत ही जो है पतली लेयर की लग रही थी और वो बिल्कुल चारों तरफ वो फैली हुई थी. उन्होंने सबको जो है जैसे हर जगह उसको ढक रखा था, हर चीज़ को अपने उन भूरे और ग्रे शाखाओं से सारे पूरे गार्डन को जो है उसने ढक रखा था. इसलिए मैरी को वो गार्डन बिल्कुल मिस्टीरियस लग रहा था. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट होता है. बी पार्ट. सी पार्ट है आपका, रीड दीज लाइन्स. आपका पहला स्टेटमेंट, पहली लाइन है, यू शोड मी वेयर द की वॉज स्टरडे शी सेड. उसने कहा कि तुमने मुझे दिखाया था कि चाबी कहाँ थी, ये तुमने मुझे कल दिखाया था. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच की वॉज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट. जो इसमें स्पीकर है वो किस की या किस चाबी के बारे में बात कर रहा है? तो इसका आंसर नोट करिए. सो इसका आंसर है द की टू द सीक्रेट गार्डन. चाबी कहाँ की थी? वो सीक्रेट गार्डन की चाबी थी वो. इसमें बी क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्पीकर एक्सपेक्ट फ्रॉम द लिसनर नेक्स्ट. अब वो जिसे ये बात कह रही थी उससे स्पीकर क्या एक्सपेक्ट करता है कि अब वो क्या करे उसके लिए? तो आंसर है, शी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लिसनर टू शो द डोर टू द गार्डन. अब वो लिसनर से ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो जो है अब वो उसको गार्डन का डोर या फिर गेट दिखाए. स्टूडेंट्स, आपकी सेकंड लाइन है, सेकंड सेंटेंस है,
आई एम द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ स्पोकन इन हेयर फॉर 10 ईयर्स। तो इसका मतलब है कि मैं वो फर्स्ट पर्सन हूँ जिसने इन 10 सालों में यहाँ पर कुछ बोला है। तो क्वेश्चन इसका है हु इज़ आई, ये आई कौन है? आंसर है इसका, नोट करिए, आंसर है मैरी। हु इज़ आई? मैरी। मैरी वो है जिसने कि उन 10 सालों में वहाँ पर बोला था। जिसमें क्वेश्चन नंबर बी है, 2 है, वेयर वॉज द स्पीकर? स्पीकर कहाँ बात कर रहा था, कहाँ था वो? तो आंसर है द स्पीकर वॉज इन द सीक्रेट गार्डन। स्पीकर सीक्रेट गार्डन के अंदर था। स्टूडेंट, आपका ये क्वेश्चन आंसर और रीड दीज लाइंस के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट ए और पार्ट ई, वोकेबलरी का पार्ट ई हम अभी करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं, जिसमें कि मैंने इसको फिल भी किया है, आप इसको देख सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन का ए है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपका फर्स्ट नंबर है द डैश ग्रीटेड मैरी विद अ चर्प। कौन मैरी के पास जाके जो है चहचहा रहा था खुशी के मारे? तो उसमें है रॉबिन। सेकंड है द डैश वॉज अंडर द आईवी हैंगिंग फ्रॉम द वॉल। हैंगिंग वॉल की आईवी के नीचे क्या था द वॉल पर? तो इसका आंसर है, इसमें आप इसको नोट करिए, डोर नॉब, मतलब दरवाजे की कुंडी थी। नंबर 3 है द की फिटेड द की होल। यस। नंबर 4 है द सीक्रेट गार्डन वॉज द मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस। सीक्रेट गार्डन सबसे मिस्टीरियस प्लेस था मैरी के लिए। नंबर 5 है द वॉल ऑफ द गार्डन वर कवर्ड विद लीफलेस स्टेम्स ऑफ क्लाइंबिंग रोजेज। मतलब जो क्लाइंबिंग रोजेस थी उनकी लीफलेस स्टेम्स मतलब उसमें कोई भी पत्ती नहीं थी ना, कोई भी लीव्स नहीं थी उसके स्टेम्स में, तो वो लीफलेस स्टेम से वो पूरा गार्डन कवर था। स्टूडेंट्स, वोकेबलरी का ई है मैच द रोज टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स, फ्रेम सेंटेंस विद देम इन योर नोटबुक। इसमें आपको अपने नोटबुक में ये कंपाउंड वर्ड्स हैं, कुछ मिले जुले वर्ड्स हैं जिनको आपको मैच करना है। तो आइए जो है हम लोग देखते हैं कि कौन सा वर्ड सेकंड रो में किस वर्ड के साथ मैच कर रहा है। डूर, डूर के साथ क्या मैच करेगा? आप देख रहे हैं बॉक्स है, स्टोर है, नॉब है, कोट है, होल है। तो डूर के साथ डूर नॉब मतलब दरवाजे की कुंडी, तो आप डूर को सी से मैच करिए, डूर नॉब, लाइक दिस। वेस्ट, वेस्ट क्या होता है? वेस्ट कोट, हम लोग जो है वेस्ट कोट पहनते हैं ना। एंड पोस्ट, पोस्ट किसके साथ मैच करेगा सेकंड रो में? यस, पोस्ट बॉक्स, वेरी गुड। एंड की कहाँ फिट होती है? तो की होल में फिट होगी। यस। बुक सेकंड रो में, तो आपका ये बच्चा है बुक स्टोर। सो स्टूडेंट्स, आपका ये वोकेबलरी का ई पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसमें इन्होंने राइटिंग करने के लिए दिया है, जिसमें से कि एक लेटर है। तो मैरी जो है एक लेटर लिखती है। मैरी राइट्स अ थैंक यू नोट टू द रॉबिन फॉर शोइंग हर द डोर ऑफ सीक्रेट गार्डन। कंप्लीट द नोट यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब मैरी इसमें रॉबिन को एक थैंक्स लेटर लिखती है, थैंक यू नोट लिखती है कि उसने उसको सीक्रेट गार्डन दिखाया था। तो उसके इस लेटर को हमें इन वर्ड्स को फिल करके कंप्लीट करना है। तो आइए करते हैं। डियर रॉबिन, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग मी द डोर टू द सीक्रेट गार्डन। I am very excited and would love to explore it. You seem to understand what I ask you and always help me. I am waiting to go to the garden once again, and I eagerly you will come with me. So students, आपके चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।
थैंक यू स्टूडेंट्स।